1200 मैट्रिक टन का एक जहाज पोर्ट कासिम में खड़ा रहा 120 दिन और बिल आखिर वो वापस चला गया जुर्माना देकर। क्या कहानी है इसके पीछे? बहुत लंबी कहानी है जो आप सुनना नहीं चाहते थे, मैं सारी कहानी लेके आया हूँ और बड़ी खूबसूरत कहानी है। तो उसके लिए जो है ना बहुत से ताकतवर लोग देखें, मैं कोर्ट में हाजिर। ये जहाज आया क्यों था, किससे मंगाया था, पहले तो ये बताएं। देखिए, आप ही सवाल करते हैं कि आम बंदे को इसीलिए मैं समझ आनी चाहिए। गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं वो एक सारी कहानी और तरह की है। एक जहाज आया, वो पाकिस्तान पहुंचा आज से 1 महीना 20 दिन कबल। अब मजे की बात है कि मुझे तकलीफ इतनी है, ना वो मेरा जहाज था ना आपका जहाज था, मुझे तकलीफ इतनी है कि वो 120 दिन पानी में खड़ा रहा और फिर वापस चलेगा। ना हमारे पास डॉलर है, ना हम एलसी तो आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कितनी जग रसाई हुई। हम ये नहीं सोचते कि हम अपनी जाती लड़ाइयों में पड़ जाते हैं। जाती लड़ाइयों में कौन सी जाती लड़ाई थी जिसकी वजह से हमें जहाज को देखिए वो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और ये पूरी कहानी नहीं खत्म। मुख्तसर अंदाज में बता देना, दरिया को कूजे में बंद करके बता दे। देखिए, मैं आपको ये किताब पूरी दे देता हूँ, आप पढ़ते रहिएगा, फिर मुझे बुला लीजिएगा। आप चला नहीं पाते, मैं फिर मुझे कहता हूँ आप चला नहीं पाते, चीजों को नहीं चला पाते, आपकी मजबूरियां अपनी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी इरफान साहब, एक बड़ा जहाज, देखें मेरी बात सुनो, ओमान से एक बड़ा जहाज आया एलपीजी का 1800 मैट्रिक टन का, पाकिस्तान में पहुंचा, पोर्ट कासिम में खड़ा रहा 120 दिन, डैमेजेस दिए लाखों के और फिर वो वापस चला गया ओमान। हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया, कोर्ट में ये मामला चला गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जहाज़ यहाँ पे मंगवाया किसने था, इस जहाज़ को यूटिलाइज क्यों नहीं किया गया और ये मामला अदालत में क्यों गया और जग हसाई का सबब क्यों बना ये मामला। मैं ये मुख्तसर सी बात आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप अगर सहल अंदाज में बता देंगे तो एक आम आदमी को समझ में आ जाएगी। बिल्कुल, ये जहाज़ आया आज से एक माह 20 दिन पहले ये जहाज़ आया और एसएजीसी टर्मिनल के ऊपर उनको रिक्वेस्ट की गई और उन्होंने रिक्वेस्ट के लिए वो डिले किया गया। फिर वो डिले की वजह से वो मीकॉम कंपनी थी, उन्होंने ये जहाज़ मंगवाया था, प्राइवेट कंपनी ने जहाज़ मंगवाया था। तो वो जहाज़ 1.5 करोड़ रुपया एसएजीसी को एडवांस के तौर पे अदा कर दिया गया ताकि वो जहाज प्रॉपर लग सके। अब वो उसके बाद एसएजीसी ने इस रकम के बाद एनओसी दी थी जी, एसएजीसी ने उनको कहा लगा ले। सही है। तो इन बिटवीन सिलसिला शुरू हुआ, वो जहाज नहीं लग सका। जब उन्होंने देखा कि ये जहाज लड़ाई झगड़े में चल पड़ा है तो वो उन्होंने कहा कि हम इसको वापस लेके जाते हैं। जो वापस लेने जाने के चक्कर में सिस्टम में जो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए, उसके बाद एक तीसरी पार्टी निकली, उन्होंने जाकर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। तीसरी पार्टी फोकस निकली कौन है? कोई फेक डॉक्यूमेंट्स शामिल करके कोई हुर बुखारी साहब, उन्होंने जाके स्टे ले लिया। वो जब स्टे चला, वो चलते करते उन्होंने क्लेम किया जी हमारा इसमें हमने बैंक के दिए तकरीबन $1 लाख दिया था। अब वो $1 लाख दरम को कैलकुलेट करते करते वो $1 लाख तो सिर्फ वो हो गया जो उन्होंने क्लेम किया, जो बतौर गारंटी एसएजीसी से कोई बातचीत हुई आपकी? बतौर गारंटी वो हाई कोर्ट में जमा कर दिया गया $1 लाख। अब उसके बाद दूसरा उसको नुकसान क्या हुआ, 120 दिन का, वो 120 दिन जब मैं पानी में खड़ा रहा तो उसके ऊपर डेफिनेट सिक्योरिटी एजेंसीज के वो भी क्लेम बनता है, वो भी उनके साथ मेहरबानी उन्होंने की, उन्होंने वो करके उसको रिलीज़ कर दिया। उसके बाद पोर्ट कासिम की बारी आ गई। पोर्ट कासिम ने भी उनको कहा जी रोटी कपड़ा हमने दिया और पानी उनका भी बहुत बड़ा बिल बन गया। उन्होंने खुदा के लिए हमें जान छोड़ दें, हमें से जो लेने हम अपने मुल्क चले गए। वो जहाज 1 महीना 20 दिन के बाद सारे पेमेंटें करने के बाद मुल्क से वापस चला गया और अभी अदालत में वो केस लगेगा, अभी वो चेहरे बेनकाब होंगे। अब मुझे बहुत से लोगों ने परसू किया कि उसको सरकारी इदारों से आपने मुलाकातें की, इस हवाले से कंसर्न अथॉरिटीज से आपने मुलाकातें की, उनके सामने आपने डॉक्यूमेंट्स रखे, वहाँ से क्या जवाब आया? अब मेरी गुजारिश है कि एजेंसी पाकिस्तान की जितनी भी हैं, लोगों ने मुझे परसू किया, ये लेके हम सब कुछ लोगों ने, सब लोग जानना चाहते हैं ये क्यों हुआ, आप जिस तक जानना चाहते हैं। तो मेरी तमाम फेडरल एजेंसी से दरख्वास्त है। ऐसे जहाज मंगवाने की इजाजत है पाकिस्तानी लॉ में? बिल्कुल, सब लोग आ रहे। बात ये है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, बकायदा ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए मुल्क के लिए बदनामी का बायस बने। पीछे कौन है? बिल्कुल उनको बेनकाब किया जाए। इन इदारों का काम है
आपका मेरा काम, ये इदारों का काम है, ये अपनी ठीक है ड्यूटी जी। निभाएं। मैं गया हूँ, मैं जी, जा जी, करके मैं अब फिर इंशाल्लाह ताला बाकी जो मुझे लिख के उन्होंने भेजा है, सब ने सारी एसोसिएशन ने, बाकी लोगों ने ठीक है यकीन जी। मैं जाऊंगा और उन इदारों के सामने जाऊंगा, मेहरबानी करके इसको बिल्कुल, इन्वेस्टिगेट किया जाए, बिल्कुल। ताकि ठीक है ऐसे चेहरे इरफान जो साहब, मुल्क ठीक को है। बदनाम कर रहे हैं उनका सदबाब किया जाए, ताकि मुल्क में एनर्जी क्राइसिस